अभी ये काइकैड का सॉफ्टवेयर मैंने जस्ट ओपन किया है। मैं क्लास में बताऊंगी कि इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, तो ये काइकैड का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फिर हमें अलग अलग चीजें, एडिटर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्कीमेटिक एडिटर है, जहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक को ड्रॉ करेंगे, दैट इज सर्किट डायग्राम को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर सिंबल एडिटर, ये एडिटर में हम लोग सिंबल, नया सिंबल बना सकते हैं या कुछ डाउनलोड किया हुआ सिंबल है उसका जो भी लाइब्रेरी है उसको मैनेज कर सकते हैं ये सिंबल एडिटर में। पीसीबी एडिटर, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में पीसीबी को डिजाइन करेंगे। ओके, फुटप्रिंट एडिटर, जहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट को बनाएंगे और अगर फुटप्रिंट हमने डाउनलोड किया हुआ है वो फुटप्रिंट लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। फिर गर्बर व्यूवर, मतलब जो भी हम लोगों ने गर्बर बनाया है उसको देखने के लिए गर्बर व्यूवर लगता है। इमेज कन्वर्टर, जो भी हमारे लोगोज है या कुछ है उसको हमें अपने पीसीबी के ऊपर अगर ऐड करना है तो वो लोगों को हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ फुटप्रिंट में, तो वो कैसे, वो ये वाले टूल से हम लोग कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर, कुछ करंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेटर टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। ड्राइंग शीट एडिटर, तो ये ड्राइंग अलग, मतलब ये जो स्कीमेटिक है तो ये स्कीमेटिक में अलग अलग शीट्स अवेलेबल रहते हैं। वो शीट्स को कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है वो बता दूंगी। वो शीट में कैसे स्कीमेटिक को ड्रॉ करना है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ये प्लगइन्स यानी कि जैसे अभी हम लोग एआई यूज करते हैं तो वैसे ही इसमें कुछ एआई से हम लोग डायरेक्ट कुछ बना सकते हैं। तो हमें एक्सटर्नल जो भी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2-3 सॉफ्टवेयर मतलब मैंने एक्सप्लोर किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो ये प्लगइन्स है यहाँ पे। तो ये ऐसे है काइकैड का प्रोजेक्ट का काइकैड के सॉफ्टवेयर का फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर यहाँ पे फाइल में अगर हम लोग जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना दो, जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ पे बनाना है, फाइल का लोकेशन डाल के। यहाँ पे अगर मैं कुछ आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है, आपको जो भी देना है। ओके, तो इसका पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया एलईडी। सेव किया तो इसका पूरा एक ये बनता है, फाइल बनता है। तो उसमें अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एलईडी काइकैड पीसीबी और एलईडी काइकैड स्कीमेटिक। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, जहाँ से आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हो। तो ये दो यहाँ पे रेडी हुआ, मतलब क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ ऐसा हमारा स्कीमेटिक एडिटर दिखता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कीमेटिक को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें अलग अलग चीजें रहती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिंबल को प्लेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे पावर सिंबल से, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे, और कुछ चीजें ऐसे है जो यहाँ पे भी दिखने को मिलेगी आपको और ये लाइन में भी देखने को मिल सकती है आपको। ओके, तो ये यहाँ से हम लोग सिंबल प्लेस करेंगे, यहाँ से पावर सिंबल जो भी है यहाँ से प्लेस करेंगे। वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बस है, फिर वो बस की एंट्री हम ये वाले बस वायर से लेंगे। फिर जो भी पिन्स रहते हैं हमें, वो पिन अगर कनेक्ट यूज नहीं है उसका तो वो ये नो कनेक्टेड फ्लैग है, इसको असाइन करेंगे। फिर यहाँ पे नोड क्या रहता है, ये हाँ Sorry for interrupting, ma'am. What is the difference between wire and bus? एक्चुअली एक सिंगल वायर मतलब अगर सिंगल ट्रैक को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो फिर वो हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे। एक सिंगल ट्रैक को कनेक्ट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को सिंगल ये। लेकिन बस अगर सपोज आपको 7 सेगमेंट या कुछ होगा, जो भी लाइक 7 सेगमेंट डिस्प्ले सपोज है आपका,
और आपको कंट्रोलर से लेके 7 वो डिस्प्ले तक 7 सेगमेंट 7 वायर एक साथ आपको ड्रॉ करनी है। तो 7 अलग अलग वायर ड्रॉ करने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, ये बस से ड्रॉ करेंगे। तो मतलब एक ही वायर ड्रॉ करेंगे और जो भी मतलब ये जो वायर है तो पास में 7 सेगमेंट के पास में और कंट्रोलर के पास में सिर्फ ये वहां पे वो बस की एंट्री ले लेंगे हम लोग। वो एक्चुअल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके तो इसने पूछा था, ये क्लियर हुआ नितिन? या मैम। ओके फिर ये नो कनेक्टेड फ्लैग, मतलब अगर कोई पिन है जो जिसका हमें यूज नहीं है तो वहां पे अगर हम लोग ये नो कनेक्टेड फ्लैग लगाएंगे तो फिर पीसीबी के ऊपर हमें वहां पे कुछ मतलब डायरेक्ट वहां पे कनेक्शन नहीं है ऐसा वहां पे आ जाएगा, तो हमें वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये हम ऐड करेंगे वहां पे। फिर नोड क्या है, ये नोड की जरूरत क्यों रहती है? कभी कभी क्या होता है गलती से हम लोग जो जब ड्रॉ करते हैं ना वहां पे ऑटोमेटिकली नोड जनरेट होना चाहिए। अगर वो ऑटोमेटिकली नोड जनरेट नहीं होता है, मतलब 2 से ज्यादा कंपोनेंट अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पे नोड जनरेट होना चाहिए 2 से ज्यादा। ओके अगर वहां पे वो नोड जनरेट नहीं होता है तो मैन्युअली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन वो खुद को समझ में आना चाहिए कि वहां पे नोड जनरेट होना है या नहीं होना है, तभी ये नोड हम वहां पे ऐड करेंगे। फिर जो भी अभी यहाँ पे क्या दिया है, प्लेस नेट लेबल। अभी किसी भी नेट को अगर हमें कुछ नाम देना है तो ये वाले यहाँ से हम लोग उसको नाम देंगे। यहाँ पे है डायरेक्टिव्स लेबल्स। अभी क्या रहता है, अगर इसमें से कोई सॉफ्टवेयर वाले बंदे रहेंगे तो उनको पता मतलब मालूम है, लाइक हमने कॉलेज में पढ़ा है लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। वैसे भी हार्डवेयर के टाइम जब हम लोग पीसीबी डिजाइन करते हैं ना, तो अभी आप लोग देखोगे तो ड्राइंग शीट मेरा सिर्फ इतना है, इतने से ड्राइंग शीट में मैं सारे कंपोनेंट बिठा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग शीट यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए मुझे अलग अलग चीजें यहाँ पे, ये अलग अलग चीजें लाइक प्लेस डायरेक्टिव लेबल से, यहाँ पे ग्लोबल लेबल से, यहाँ पे हायरार्किकल लेबल से। तो ये हर एक लेबल का क्या मीनिंग होता है ना, जब हम अलग अलग ड्राइंग शीट यहाँ पे यूज करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, मतलब एक ड्राइंग शीट से दूसरे ड्राइंग शीट को कैसे कनेक्ट करना है, वो सर्किट को कैसे ऐड करना है, तो ये वाले अलग अलग लेबल से वो वहां पे यूज होंगे। तो ये बता दूंगी मैं आपको। फिर अभी हम लोगों ने जब बोल रहे थे तो मैंने क्या बोला था, ग्रिड आया था। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ डॉट दिख रहा होगे, तो ये जो डॉटेड है ना तो उसके साइज रहता है, ये डॉट से लेके ए डॉट तक कितना साइज है, ये डॉट से लेके ए डॉट तक कितना साइज है, और इससे लेके इसके बीच में कितना, तो उसका कुछ mm में, कुछ माइल में, कुछ mm में। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे उसका हम क्या बोलते हैं उसको, मिलीमीटर, मील, इंचेस, तो वो साइजेस यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। अभी जो है तो यहाँ से यहाँ का जो भी साइज है वो मील में है। फिर अगर हम mm में देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, इंच में अगर क्लिक करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, अगर आपको ये विजिबल नहीं चाहिए, आपको प्लेन शीट चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखो अभी मेरा प्लस का एरो दिख रहा है, तो अगर मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ तो अभी ये बड़ा मेरा प्लस का एरो, तो ये एनेबल डिसेबल करेंगे। ये क्या रहता है, कंपोनेंट में कोई पिन हिडन रहते तो उसको शो करने के लिए इसका यूज होता है। ये ऐसे अलग अलग चीज है। अभी लाइन को हमें थोड़ा सा एंगल उसको ड्रैग करना है थोड़ा अलग एनी एंगल में, तो इसको यूज करेंगे। फिर राइट एंगल में यूज करना है तो इसको यूज करेंगे। 45 डिग्रीज में रहते हैं तो इसको यूज करेंगे। उसका लाइक कोई भी कंपोनेंट है उसका, अगर आपने कोई भी पीसीबी देखा होगा तो पीसीबी के ऊपर जो भी कंपोनेंट रहता है R1 R2 लाइक रजिस्टर होगा तो उसके ऊपर आपने नाम देखा होगा R1 R2।
अगर डायोड है तो D1 D2, उसको आप मैन्युअली नाम देना मतलब मैन्युअली उसको असाइन करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हो, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो आपको मैन्युअली उसको असाइन करना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमेटिकली उसको असाइन करना है तो यहाँ पे उसको एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो ये अलग अलग चीजें है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे देखो ये पीसीबी एडिटर है, डायरेक्ट हम पीसीबी एडिटर पे यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे फुटप्रिंट असाइनमेंट है, मतलब जब भी हम लोग स्कीमेटिक बनाएंगे फुटप्रिंट असाइनमेंट, हर एक चीज के लिए फुटप्रिंट असाइन करना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग उसका फुटप्रिंट को असाइन करेंगे। फिर यहाँ से उसको जो हमारा स्कीमेटिक रेडी होगा तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल रूल को चेक करेंगे। जब भी कोई एरर और वार्निंग आता है, वो एरर और वार्निंग को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। ये और ये दोनों सेम चीज है। उसके बाद ये फुटप्रिंट एडिटर, यहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट, नया फुटप्रिंट बना सकते हैं या फिर जो भी डाउनलोड किया हुआ फुटप्रिंट है उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे काइकेड के सॉफ्टवेयर में वो देखेंगे। ये सिंबल लाइब्रेरी ब्राउजर है, इधर भी है, यहाँ पे भी। तो फिर यहाँ पे सिंबल एडिटर है, यहाँ पे भी हम लोग जो भी नए मतलब जो भी सिंबल अवेलेबल नहीं है वो सिंबल को बनाने के लिए कैसे नए सिंबल बनाएंगे, कैसे जो भी अवेलेबल सिंबल्स है ऑनलाइन उसको डाउनलोड कैसे करके इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे। तो ये फिर ये तो सबको पता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए वैसे भी माउस से भी होता है। अगर जूम इन जूम आउट करना है तो ये कैसे करेंगे, स्क्रॉल करके। फिर ये जूम टू सिलेक्शन, जूम टू ऑब्जेक्ट, मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट देखना है तो इसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये तो फिर यहाँ पे पेज लेआउट है, तो जो भी आप अगर आज का डेट डालना चाहो ये वाले शीट पे तो आज का नाम आएगा यहाँ पे। अगर यही आपको सब पे डालना है तो एक्सपोर्ट टू अदर शीट करके यहाँ पे डालो। आपका लाइक रिवीजन, मतलब अभी ये पीसीबी नया बना रहे हो तो आप रिवीजन को क्या नाम दे रहे हो, रिवीजन 1.0। अगर फिर से मतलब कोई चेंजेस करके बना रहे हो तो 1.1। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके कंपनी का क्या नाम है, कुछ कमेंट है क्या, कुछ चेंजेस किए हुए हैं क्या, आपने कुछ चेंजेस करना बाकी है क्या, तो कुछ कमेंट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये पेज लेआउट में आती है। ये सब अगर आपने यहाँ पे देखा, सपोज अभी रिवीजन 1.0, पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला, हम लोगों ने जब लाइक फर्स्ट ईयर में ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग किया हुआ होगा तो यहाँ वहाँ पे ये सारी चीजें रहती थी। अगर आपको याद होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमें एक ड्राइंग का ये रहता था, सब्जेक्ट था, तो उसमें एक बड़ी सी ड्राइंग शीट आती थी। उसके भी एक राइट कॉर्नर पे ऐसे ही कुछ रहता था कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपको डेट डालनी है। तो ये सारी चीजें अभी यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करके ये उसको ओपन कर सकते हो। अभी मैंने इसको क्या किया, आज का डेट डाला, रिवीजन मैंने सपोज 1.0 डाला। फिर टाइटल है जैसे एलईडी है तो एलईडी डाला, कंपनी का नाम मैंने डाला इलेक्ट्रो ऑडियो। ओके, कमेंट थे चेंज रजिस्टर वैल्यू। ओके, अगर मैंने ये सब चीजें की, ओके किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। टाइटल एलईडी है, यहाँ पे आज का डेट आया, रिवीजन 1.0 है, कंपनी का नाम है, चेंज द रजिस्टर वैल्यू, ऐसे है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये ड्राइंग शीट में आती है। मतलब ये कमेंट करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कोई मतलब कभी कभी आधा हम लोग छोड़ के दूसरा काम करने के लिए, तो कुछ कमेंट करके रखो तो बाद में याद आएगा कि हमें ये चेंजेस करना था। तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डालना है डिजाइन बाय, मतलब आपका नाम डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम डालती हूँ तो ये सब यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये जो सारी चीजें यहाँ पे
सब चीजें यहाँ पे भी है प्लेस में, प्लेस सिंबल, ड्रॉ लाइन, बस, ओके, ये सारी चीजें। सिर्फ यहाँ पे क्या है थोड़ा अलग, आपको कुछ नाम डालना हो या कुछ करना हो, प्रोजेक्ट का नाम ऊपर लिखना हो तो ड्रॉ टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस, टेबल, कुछ ऐड, मतलब कॉस्मेटिक आपको कुछ ऐड करना होगा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ देखना हो तो ये ऊपर तो है लेकिन यहाँ पे व्यू में भी है। टूल्स में थोड़े से चेंजेस है। टूल्स में हम लोग पीसीबी के मतलब पीसीबी एडिटर के ऊपर जा सकते हैं। अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, ये करना क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा, स्विच टू पीसीबी एडिटर क्या होता है। अभी हम लोग स्विच टू पीसीबी एडिटर के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ हमें वो पीसीबी का, अभी ये जैसे ये हमारा सर्किट का एडिटर था वैसे वो पीसीबी का एडिटर रहता है। और जब भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी कुछ भी चीज है वो लाइक उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने के लिए। लाइक अभी यहाँ पे मैं इसके सिंबल को प्लेस करूंगी तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने के लिए, कि जितने भी सिंबल हैं वो लोड हो सके, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे फिर पॉपअप हो जाएगा आपको जो भी सिंबल ऐड करना है उसके लिए। अभी ये इसका फुटप्रिंट आ गया तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लेगा। तो वो था हमारा, ये था हमारा स्कीमेटिक एडिटर, ओके। अभी फिर हम लोगों ने जहाँ पे गए टूल्स पे स्विच टू पीसीबी एडिटर किया तो फिर हम आ गए अभी यहाँ पे पीसीबी एडिटर पे। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाले साइड, राइट वाले साइड पे सारे लेयर्स, कौन से लेयर्स है यहाँ पे। एफसीयू क्या होता है, बीसीयू क्या होता है, मतलब ये 2 कॉपर लेयर है। एडेजिव लेयर क्या होता है, पेस्ट का लेयर क्या होता है, सिल स्क्रीन का लेयर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो ये क्या होती है ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे भी हमारा ग्रिड, साइजेस और जो कुछ भी है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ अभी ये तो हम लोग ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते ये, क्योंकि ये फुटप्रिंट का एडिटर है या डायरेक्ट फुटप्रिंट हम लोग यहाँ से नहीं लेते। फिर ये ट्रैक है और फिर ये वाया है। तो वाया क्या होता है, ये होल कैसे यूज होते हैं। फिर ये जो है ये जोन, फील्ड जोन है। तो फील्ड जोन क्या होता है, ये कीप आउट एरिया है। तो ये कीप आउट एरिया क्या होता है। फिर ये ड्राइंग मतलब कॉस्मेटिक के लिए ये अलग अलग, लाइक ये लाइन है, ये आर्क है। अभी देखो ये अभी खुला जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो यहाँ पे सिम्बॉल्स आएंगे आपके, लाइक रजिस्टर, अगर रजिस्टर को है तो रजिस्टर का ये वाला सिंबल है। अगर एलईडी है तो एलईडी वाला सिंबल है। तो यहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं, ओके। तो जो भी स्कीमेटिक एडिटर था तो उसमें मैंने अभी तक आपको चीजें बता दी है। तो इसमें फिलहाल अभी तक किसी को कुछ डाउट आया है कि क्या है, कैसे होगा, क्या होगा? मुझे डाउट है मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैडम जैसे हमने कोई सिस्टमैटिक ड्रा कर लिया और हम पीसीबी अब एडिटर में जा रहे हैं, पीसीबी में जा रहे हैं, तो जितने कंपोनेंट हमने सिस्टमैटिक के अंदर ड्रा किए हैं सबके फुटप्रिंट हमें असाइन करने पड़ेंगे या सिस्टमैटिक के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके साथ फुटप्रिंट असाइन होता है? मतलब हमने अगर सिलेक्शन किया हुआ है उस टाइम पे अगर हमें दिखने को मिल रहा है कि वहाँ पे फुटप्रिंट असाइन है और वही फुटप्रिंट आपको चाहिए तो फिर वहाँ पे फिर वो असाइन करने की जरूरत नहीं है और वो ऑलरेडी असाइन हुआ आता है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका मैंने ओपन किया है, एलईडी का एडिटर ओपन किया है, तो इसका रेफरेंस अभी D1 एलईडी, अभी यहाँ पे फुटप्रिंट असाइन नहीं है, ओके। तो आप फुटप्रिंट यहाँ से भी असाइन कर सकते हो और जैसे मैंने बोला यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हो, ओके। और जब आप लोग असाइन करोगे उसके बाद ही वो फुटप्रिंट एडिटर पे दिखेगा, ओके। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने क्या किया, ये 5 वोल्ट ले लिया यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर मैंने यहाँ से ग्राउंड किया, यहाँ पे लगा। ओके अभी मैंने क्या आपको मैंने क्या बोला कि अभी यहाँ पे कोई फुटप्रिंट असाइन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे
भी कोई फुटप्रिंट असाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से फुटप्रिंट असाइन कर सकते हो आप लोग, यहाँ से लाइब्रेरी में जाके। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया, सिर्फ आर का चाहिए तो इसीलिए रजिस्टर आपको असेंबली चाहिए, थ्रू होल चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये अलग अलग उसके साइज है, तो मैं ये वाला साइज चूज कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए 0805 का। ओके किया। फिर एलईडी है, एलईडी के लिए यहाँ से मैंने उसको असाइन किया। अभी इसको भी मैंने असेंबली थ्रू होल लेती हूँ, उसका डायमीटर 3 mm वाला लेती हूँ। ओके किया। से अभी दोनों को मैंने असाइन किया है। अगर ऑलरेडी असाइन हुआ है तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी असाइन लिख के आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा लो रहेगा। D1 R1 ऑलरेडी जो हमने वहां पे लिया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी जब भी हम लोग पीसीबी एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर स्विच टू पीसीबी एडिटर किया तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखो। लेकिन वही हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, जो भी अपडेट किया है स्कीमेटिक में अभी, अगर उसको लेंगे अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, यहाँ पे अपडेट करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये दो आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने असाइन किया है तो ही आपको वो कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो मैडम इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अब जैसे मान लो हमें अब क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस यूज करना है, मेरे को 5 mm का कैपेसिटेंस 10 का चाहिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिस्टमैटिक में लाइब्रेरी बना लूँ और वहाँ पे वो सारी चीजें सेव कर दूँ, मेरे को बार बार असाइन ना करना? नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ सर। मैडम अब जैसे अब एक आईसी 8 पिन का ओपन आईसी 18, उसका तो पिन आउट सेम ही रहता है, 1 पिन का 14 पिन का 300 मिल जैसे बिट हो गया, पिन टू पिन 100 मिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ उनके सिंबल के साथ उसके फुटप्रिंट में पहले ही लाइब्रेरी में सेव कर दूँ, मेरे को बार बार हाँ हो सकता है। वही मैडम, वही क्योंकि मैं एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना लूँ, उसमें सारे अपने फुटप्रिंट सेव करके रख लूँ, जब मेरे को जरूरत है। हाँ, वही ना, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आता है। अगर आपको आपका अलग चेंज आप यूज करना चाहते हो कि सपोज कोई प्रोजेक्ट रहता है वो सेम रिपीटेड रहता है, उसका वही पावर सप्लाई हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तो आप आपका एक लाइब्रेरी बना के रखो, वो फुटप्रिंट उसमें असाइन करके रखो, और फिर हम लोग वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए बार बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। यही मैडम, क्योंकि कंपोनेंट तो वही यूज होते हैं 50 कंपोनेंट। हाँ। ओके, तो ये हमारा एक फुटप्रिंट का एडिटर है। इसमें लेयर्स आएंगे, ट्रैक रहेगा, फिर ये हमारा फील्ड जोन एरिया रहता है। फील्ड जोन एरिया क्या रहता है, कीप आउट एरिया क्या रहता है, ये सारी चीजें आएंगी। फिर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे फील्ड जोन को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग पीसीबी के अंदर देखेंगे। अभी सपोज हम लोग, अभी मैं क्या करती हूँ, तो लेयर में एक एज कट बना देती हूँ। आपको अभी हम लोगों ने ये बना ही दिया है, तो थोड़ा सा इसको बना ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग उसका ट्रैक का वेट ले सकते हैं कि कितने वेट लेना है, क्या करना है। अभी जो भी है मैं वो यूज करूंगी। अगर इसको मैं अगर सेव करूंगी, व्यू पे जाती हूँ, 3D व्यूअर में हमें दिख जाएगा कि हमने जो अभी ऐड किया है वो कैसे दिखता है। ओके, तो ये ऐसे रहेगा। आपको इसको देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है, वो यहाँ आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें रहेगी यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर बॉम्ब कैसे बनता है, फिर गर्बर कैसे बनता है, ये सारी चीजें ये पीसीबी डिजाइन के बाद आती है। जी मैडम, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे अभी आपने ये दिखाया मेरे को, अब मैंने लाइब्रेरी का कोई कंपोनेंट ले लिया जिसके साथ उसका 3D मॉडल अटैच है। अब मैं चाहता हूँ मैं उसके पैड्स मैं उसके पैड्स में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि कॉपर एरिया बढ़ जाए, पैड का डाया बढ़ जाए,
अगर मैं पैड का डाया चेंज करूँ तो वो 3D मॉडल तो उसके साथ चेंज नहीं होगा ना मैडम, वो तो वही रहेगा। हाँ, 3D मॉडल तो वही रहेगा। अगर मैं मैनुअल बनाता हूँ तब मेरे को अटैच करना पड़ेगा ना मैडम? हाँ, मैनुअल बनाते हो तब अटैच करना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर में एडिट करूँगा तो उसके साथ अटैच रहेगा। ओके। किसी को कुछ डाउट है अब तक कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा क्लास, मतलब कैसे सेशन रहने वाले हैं? मैम, हाउ टू कैलकुलेट विड्थ? हाउ टू कैलकुलेट विड्थ? यस मैम। ओके, तो अभी ये जो विड्थ है ना, तो वो विड्थ के लिए क्या रहता है, मतलब अभी हमें लाइक 1 एम्पियर का करंट जा रहा है वहां पे, तो वो 1 एम्पियर का करंट के लिए अभी वो डिपेंड करता है कि आपका 1 एम्पियर किसके साथ जा रहा है, लाइक 12 वोल्ट है, आपका 5 वोल्ट है, क्या है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें वहां पे आएंगी, वैटेज सब चीजें, तो उसके हिसाब से फिर आपको वहां पे वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने फ्रेंकली कैलकुलेशन बेस नहीं किया हुआ है, थंब रूल है उसके बेस पे अभी तक, क्योंकि मैंने ज्यादा वैटेज पे काम नहीं किया है, तो लाइक 24 वैट तक मैंने काम किया है। तो ट्रैक का विड्थ जो भी रहता है, सिग्नल आपके रहेंगे, तो सिग्नल का मैक्सिमम विड्थ रहना चाहिए आपका 0.5 mm का। ओके, मिनिमम आप 0.3 का रख सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपके कोई भी फुटप्रिंट के पैड के ऊपर। जी मैडम, इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला ना कि आपने 24 वाट पे काम किया है। हाँ हाँ। अब जैसे मैडम मैं तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर बनाता हूँ, हमारा ऑडियो लाइन का काम है, 1000 वाट तक भी बनाते हैं, तो क्या इसमें हम इसके मास्क ओपन कर सकते हैं उसको ट्यूनिंग करने के लिए, नीचे सोल्डरिंग करने के लिए? मास्क को ओपनिंग हाँ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक मास्क बी मास्क, तो अगर आपको उसका जो सिल स्क्रीन है उसको ओपन चाहिए होगा, तो वो वहाँ पे उतना एरिया वो मास्किंग करके रखना पड़ेगा, तो उतना एरिया आपको ओपन दिखेगा। मैं चाहता हूँ मैडम, मेरा नीचे 10 mm विड्थ का ट्रैक है, उसमें मैं चाहता हूँ कुछ 4 mm मैं सेंटर से उसका मास्क ओपन कर दूं कि वाट शोल्डर को हाँ, नहीं हो जाएगा पीसीबी से। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा हो सकता है। कभी कभी क्या रहता है, कुछ हमें कुछ ऐसे, मतलब मैंने एक बोर्ड बनाया था फ्रीलांसिंग के लिए, तो वहाँ पे था हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। वो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर उनका कुछ ट्यूब चार्ज करने का था, तो जब भी इंस्टेंट वो पावर ऑन करते थे तो फटाक से डायरेक्ट ज्यादा करंट खींच लेता था। तो हम लोगों का क्या रहता है कि कॉपर का थिकनेस रहता है, तो वो कॉपर का थिकनेस हम लोग सिर्फ उसके लिए ज्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो कॉपर का पावरिंग रहता है वो सेम लेवल पे रहता है, तो उस टाइम पे हमें वो वाले ट्रैक को ओपन रखना पड़ता है। क्योंकि उसमें हम लोग सोल्डर कर सके, तो उतना वो तो हम लोग मतलब कर सकते, कस्टमाइज कर सकते वहाँ पे। ये कुछ ये ओवरकट जैसे ही है मैडम। ओके।